दोस्तों, इसका ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए वीडियो में फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। क्या है भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल इसका ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके घंटी वाला बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आपके पास अवश्य आए और आप बहुमूल्य जानकारी को प्राप्त कर सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना का अर्थ होता है उद्देश्य। हमारे संविधान को बनाने का क्या उद्देश्य था, शायद अगर हम यही नहीं जानेंगे तो संविधान को पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। दोस्तों चलिए देखते हैं क्या है प्रस्तावना। भूमिका व परिचय संविधान की, इसका क्या कार्य है, इसकी क्या भूमिका है, शायद यही हम सब जानेंगे इसमें। यह एक परिचयात्मक कथन है। यह उन मूलभूत सिद्धांतों उद्देश्यों को रेखांकित करता है जिन पर संविधान देश का कानून बनाया गया है। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई है। पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में लिखी गई है। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार। प्रस्तावना का अर्थ क्या है, संविधान का सार। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। अगर आप इस लाइन को याद रखेंगे शायद आपको प्रस्तावना पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रस्तावना का मतलब संविधान का सार। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। ऐसा किसने कहा, यह हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपने बता तो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसने कहा था। भारतीय संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में पुस्तक में हीलियम के बॉक्स में रखी गई है। प्रस्तावना 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान ने हम भारत के लोगों के लिए आत्मसमर्पित किया गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, यह हर एग्जाम में आता है, इसे ज़रूर रट लीजिए। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। तो जो भाषा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से, जबकि प्रस्तावना खुद अमेरिका से लिया गया है। तथा अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। संविधान भारत के लोगों की शक्ति अधिग्रहित करता है। प्रस्तावना की प्रमुख शब्द संप्रभुता, किसी निर्णय के लिए अन्य देश पर निर्भर न हो। यह राज्य संप्रभु राज्य के 4 तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य की आत्मा कहा जाता है। एक संप्रभु राज्य के नाते भारत किसी देश की सीमा का अधिग्रहण या अपनी जमीन किसी और देश को दे सकता है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए कुछ शब्द हैं: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। शायद काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था। समाजवादी, यह समाजवाद शब्द लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी। भारत में दोनों को महत्व दिया जाता है, इसलिए मिश्रित समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व असमानता समाप्त करना है। भारतीय समाजवाद मार्क्स व गांधी का मिला जुला रूप है। 1991 आर्थिक नीति ने थोड़ा कमज़ोर किया है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, इस पर आप भी ज़रूर गौर कीजिएगा। धर्मनिरपेक्ष, धर्म से कोई अपेक्षा न हो। फ्रांस कोई धर्म नहीं है, सिर्फ कानूनी सर्वोपरि है। पंथ निरपेक्ष, किसी पंथ को अपना सकते हो आप। पंथ निरपेक्ष का मतलब विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। संविधान का विचार भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अर्थ है भूमिका व परिचय संविधान की। दोस्तों, इसका ज्ञान यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, यही आपसे उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वीडियो बनाने में
पूरी तरह से नाकाम रहेंगे दोस्तों। संविधान में क्रम क्या है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। गणराज्य देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी तथा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। दोस्तों, पॉलिटेक्निक एनसीसी और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और पॉलिटेक्निक में कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट है, कौन सा ट्रेड में, ये सब एनसीसी करने के क्या फ़ायदे हैं, शायद हम आपको अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एक से बढ़कर एक इम्पोर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूँगा, चाहे वो एनसीसी से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक। मैंने खुद पॉलिटेक्निक किया है मैकेनिकल प्रोडक्शन से, तो मैं पूरी तरह से गाइड कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं गाइड करूँगा भी, तो आप सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपको हर एक कदम पर गाइड करता रहूँगा। कंपटीशन में जीके जीएस का क्या रोल रहता है ये आप जानते हैं, इसलिए इस जीके जीएस पूरी तरह से मजबूत करना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर। गणराज्य देश का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में होगी तथा किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और भाषा ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ये पॉइंट बार बार आ रहा है, आप देख रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इसे आप रट लीजिए। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसके संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख है। संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को संविधान में हम भारत के लोगों के लिए आत्मसमर्पित किया गया। प्रस्तावना 2 भाषा हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की मूल प्रति ईवीएम के बॉक्स में भारतीय संसद में सुरक्षित रखी गई है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब तक एक बार संशोधन हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन 1976, ये याद रखना है। तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा एक बार ये हो चुका है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इसमें 2 ही चीज़ इम्पोर्टेंट हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? लिखित संविधान, विस्तृत संविधान, कठोर तथा लचीला, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के साथ एकता, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। महत्वपूर्ण बातें क्या है? प्रस्तावना संविधान का सार है, यह हमारे संविधान की मूल भावना और उद्देश्य को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना में निश्चित मूल्य और सिद्धांत हमारे राष्ट्र के मार्गदर्शक हैं। यह हम सभी नागरिकों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। जो हमने धाराएं पढ़ रही थी 19 से लेकर, वो ये धारा यहाँ पर 1 से 20 तक है, शायद इसको भी पढ़ना इम्पोर्टेंट ही है। धाराएं 1 से 3 विस्तार है, इसमें विषय विस्तार पूरा बताया जाएगा। 4 से 13 प्रारंभिक, 14 से 44 दंडों के विषय में, 45 से 52 साधारण अपवाद, 43 से 99 दुष्प्रेषण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास। तो यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंट है क्या है बता देते हैं। आईपीसी लागू कहाँ हुआ है? वर्मा, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका, ब्रुनेई, बांग्लादेश और पाकिस्तान में कुछ बहुत। आईपीसी में कुल 23 अध्याय व 211 धाराएँ थीं, इसे 1 जुलाई 2024 समाप्त करके बीएनएस लागू किया गया है। धारा 1 संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ
और लागू होना। यह संसद के शीतकालीन सत्र में 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा व 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया। राष्ट्रपति की मंजूरी 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा मंजूरी दी गई। लागू 1 जुलाई 2024 को। तो ये डेट आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2024। धारा 2 परिभाषाएं। बेईमानी। जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को संतोष अभिलाष कारित करे या अन्य व्यक्ति को संतोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को करता है। दस्तावेज, लिंग, सरकार, क्षति, जंगम संपत्ति, व्यक्ति, जलयान, वेद, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू एंड वेरी मच।